हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अली खान। वेलकम टू फ्यूचर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रेंड की। कि ट्रेंड क्या होता है। अक्सर लोग ट्रेंड में फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। ट्रेंड को समझ नहीं पाते हैं कि ट्रेंड होता क्या है और ट्रेंड को कैसे समझना चाहिए, हमें कैसे उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड क्या होता है और बेयरिश ट्रेंड क्या होता है। दिखने में तो हमें लगता है कि वो बेयरिश जा रहा है या बुलिश जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ट्रेंड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो पुल बैक लेता हुआ ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है उसमें। तो आज हम उसी चीज़ को बस समझते हैं यहाँ पे कि ट्रेंड क्या होता है। और पहले हम देखते हैं कंटेंट के द्वारा, उसके बाद में हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे उसको कि ट्रेंड हमारा क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने कंटेंट बनाया है, बनाने के बाद में अब ये क्या है। अगर इसको इस तरीके से देखो यहाँ से, तो ये क्या है, ये बुलिश ट्रेंड है ये। ठीक है। वर्ड बुलिश ट्रेंड का मतलब ये सीधा नहीं है हमारे पास में कि इसको हम लेके चलें कि ये बिल्कुल सीधा गया है प्राइस, ये सीधा नहीं है। यहाँ से अगर हम इस तरीके से बात करें तो यहाँ तक ये बुल स्टैंड हो गया। वर्ड यहाँ पे सीधा नहीं है, ये पुल बैक लेने के बाद में अप साइड डाउन साइड पुल बैक लिए हैं इसने, उसके बाद में यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो कवर किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है और कैसे चीज़ों को पकड़ना है और अपने आप को कैसे संभालना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं आज ट्रेंड के बारे में ही बात करूँगा कि ट्रेंड हमारा क्या होता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं और उसको समझने के बाद में कैसे अपने सेटअप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ से एक लो क्रिएट किया है और उसी से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से प्राइस यहाँ तक जब गया है, जाने के बाद में इस वाली पॉइंट से जब ये वापस आया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, पुल बैक हो गया ये हमारे पास। बट अभी ये हमारा इंटरनल पुल बैक बोलेंगे हम इसे, क्योंकि एक्सटर्नल पुल बैक हमारा जब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके ऊपर जाती है, प्रीवियस लो प्रीवियस हाई से ब्रेक हो जाता है, तब वो हमारा एक्सटर्नल यानी कंप्लीट पुल बैक होता है। ये सिंगल मूव वाला है, ये कंप्लीट पुल बैक नहीं है, बट मार्केट ने यहाँ से ये पुल बैक लिया, लेने के बाद में क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर यहाँ से फिर निकल गई इस तरीके से। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गई और जाने के बाद में फिर यहाँ मार्केट ने दोबारा पुल बैक दिया। ठीक है। तो अब फिर मार्केट फिर ऊपर गई, यानी कि पहले इस हाई को ब्रेक किया है, उसके बाद में इस हाई को ब्रेक किया है। अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस कंडीशन में सिर्फ अभी हायर हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अब जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया प्राइस, उसके बाद में जब इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, इस लो को जब ब्रेक किया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। ठीक है। यानी कि मार्केट ने जो है अपना इंड्यूसमेंट ले लिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, इस वाले पॉइंट को, ये हो गया हमारा हायर हाई। अब उसके बाद में हमें करना क्या होता है कि प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करेगा, इम्बैलेंस टाइप करे या ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे या कोई अनमिटिगेट पीओआई को टाइप करे। टाइप करने के बाद में जब इस हाई को ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाई ब्रेक ज़रूर करे हैं, ये स्मॉल पुल बैक हैं, यानी कि इंटरनल इंटरनल पुल बैक हैं ये, तो इन्हें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। ये हो गया और ये हो गया, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। हाई ब्रेक हुए हैं लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हाई ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है कंप्लीट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इस वाले पॉइंट पे और उसके बाद में किसी अपनी पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया और टाइप करने के बाद में जब इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यानी कि ये वाला जो मूव है हमारे पास में, ये अभी तक यहाँ तक तो ये बुलिश है। बट यहाँ पे मार्केट ने करा क्या है कि मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ये पुल बैक दे दिया, यानी कि सीधा मूव हमें नहीं दिया मार्केट ने डाउन साइड पुल बैक भी लिए हैं। और इस इन्हीं पुल बैकों में जो है होता क्या है कि हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। ये जो पुल बैक मार्केट ने लिए हैं, ये पुल बैक जो लिया है मार्केट ने और ये पुल बैक लिया है, तो होता क्या है, अगर हमने यहाँ पे बाय मार दिया इस वाले पोर्शन पे, थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, फिर डाउन साइड आ गया। अब स्टॉप लॉस कितना लंबा कर सकते हैं हम यहाँ पे,
नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये फंसाने वाला एरिया है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं। और फंसते किस लिए हैं वो रीज़न भी मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फंसते हम इसलिए हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास में एनालिसिस नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है और नियम नहीं है, और हम एनालिसिस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। एक्चुअल में भावुक होकर हम जो है ट्रेड करते हैं, यानी कि माइंड हमारा जो है वो स्थिर नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब एक्चुअल में जब हमें एनालिसिस नहीं आता है और मार्केट की नॉलेज नहीं है हमारे पास में, तो होता क्या है कि हमें ये पता ही नहीं चलेगी कि हमें बाय यहाँ करना है, यहाँ करना है, कहाँ पे करना है, यही पॉइंट पता नहीं रहेगा हमें। तो ऐसी कंडीशन में अक्सर यहाँ बाय मार दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी डायरेक्ट इस तरीके से ट्रेड नहीं करें। ट्रेड जब भी करनी है हमें जब अपना इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले, तो ये हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ये हायर हाई जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो ये कंप्लीट यहाँ से ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब प्राइस जब यहाँ से उठा, उठने के बाद में अगेन फिर यहाँ पुल बैक लिया, बट अब कुछ लोगों ने क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक बाय मारा होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे, फिर मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस फिर करेक्ट किया यहाँ पे, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट अब हुआ है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हुआ। अब इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, अब इस कंडीशन में हमें फिर अगेन पुल बैक का वेट करना है कि मार्केट अब जब इसको ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद में कोई फिर पुल बैक आने दो। जब यहाँ से इस तरीके से कोई पुल बैक आया और आने के बाद में अभी हमारा जो है ये पुल बैक क्लियर नहीं हुआ, जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, इस हाई को यहाँ से, फिर मार्केट ने अगेन इस लो को ब्रेक किया, इस वाले लो को। अब ये इंडस्टमेंट हमारा कंफर्म हो गया और ये हाई हायर हाई हमारा ये कंफर्म हो गया। अब मार्केट यहाँ से भी जा सकती थी या फिर इस वाले पॉइंट से भी उठ सकती थी, तो वो तो अनमिटिकेट ऑर्डर ब्लॉक है या पीओआई है, जो भी है वो हमें देखना पड़ेगा उसमें चार्ट में, उसके थ्रू। तो अब यहाँ से प्राइस ने जब ये ब्रेक किया इस वाले हाई को, तो ये हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया हमारा हाई लो। ठीक है, ये कंडीशन रहती है हमारे ट्रेंड की, कि ट्रेंड होता क्या है, कि ट्रेंड के पुलबैक क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम बेयरिश ट्रेंड। बेयरिश ट्रेंड में क्या होगा, बेयरिश ट्रेंड का भी सेम ही रहता है। और बेयरिश ट्रेंड में देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक हाई अपना बनाया और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। अब आने के बाद में ये क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर अगेन फिर नीचे आई। तो ये क्या है, ये इंटरनल मूव है, ये यानी कि इंटरनल पुल बैक बोल सकते हैं हम इसे। ये हमारा जो है वो प्रॉपर इंटरनल पुल बैक है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी एंट्री या कोई सेटअप हम ऐसी स्थिति में नहीं ले सकते। ये हमारा इंटरनल पुल बैक है, जब तक हमारा पुल बैक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले लेगी। अब इस वाले पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कोई अपनी अनमिटिकेट पीओआई या कोई इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक जो भी है हमें। अब उसके बाद में प्राइस ने जब इसको टाइप करने के बाद में अगेन नीचे आया, आने के बाद में फिर पुल बैक लिया हमारे प्राइस ने, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया। तो ये पुल बैक क्या है, ये हमारे इंटरनल पुल बैक हैं ये। अब उसके बाद में प्राइस अगेन फिर यहाँ पे आया, जब इस लो को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऐसी कंडीशन में हमारा लोअर हाई जो है वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा और लोअर लो जो है वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहता है हमारा मार्केट को ट्रेंड समझने की, कि आखिर ट्रेंड तो बेरिश ही है, बट हो क्या रहा हमारे साथ में, चल क्या रहा मार्केट में, मार्केट चाह क्या रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो भाई मार्केट सेम ही तरीके से चलती है, उसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी रद्दोबदल नहीं होती है। वो रद्दोबदल जितनी भी करते हैं वो अपने माइंड में ही करते हैं, हमारे माइंड में ही होती है जो भी चेंजिंग होती है। कि मार्केट का अपना एक अलग ही तरीका है, वो उसे चलना है तो चलना है, हमें सारी चीज़ें पढ़ना है उसमें और आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे क्या पॉइंट बनाया है। उन्हीं से हमें आगे के डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी रहती है। अब प्राइस ने देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को जब यहाँ से ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, ये इंड्यूसमेंट हो गया और लोअर लो कहाँ क्रिएट हो गया हमारा, यहाँ पे। अब हमें देखनी है अनमिटिकेट पीओआई, वो कहाँ मिलेगी हमें, ऊपर इंड्यूसमेंट के ऊपर एक हो सकती है अनमिटिकेट ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई जो भी है, एक मिल सकता है, दो मिल सकते हैं, हमें तीन भी मिल सकते हैं।
अब प्राइस ने इसको टाइप किया, टाइप करने के बाद में यहाँ से जब इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ हमारा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन मार्केट ने क्या करा, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे की तरफ आ गई। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ये अभी हमारा इंटरनल पुल बैक है, ये हमारा कंप्लीट नहीं है। प्राइस फिर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करे इस हाई को, तब जाकर ये हमारा इंड्यूसमेंट क्लियर होगा। जब प्राइस इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये ब्रेक किया तो ये क्या हुआ हमारा, ये इंड्यूसमेंट हो गया हमारा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया और हमारा लोअर लो जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहती है हमारी ट्रेंड की, कि ट्रेंड कभी भी हमें एक सीधे तरीके से हमें ट्रेंड कहीं भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। ट्रेंड के जो तरीके हैं और जो तरीका है उसका वो यही है कि पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। तो इस तरीके से उसको अगर चलना ही है, पुल बैक एक मार्केट का हिस्सा है, वो लेना है और वो चीज़ों को हमें समझना है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे मार्केट में कब पुल बैक आता है और किस तरीके से आता है, कहाँ पे वैलिड पुल बैक है, कहाँ अनवैलिड पुल बैक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी, सीखना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी, तभी जाकर जो है हम ट्रेंड को समझ सकते हैं। वरना देखने में तो आपको बेरिश ही लग रहा है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री कहाँ ले सकते हो? तो एंट्री ले ही नहीं सकते हम कहीं भी, और ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होना है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस नीचे ही आया है, बट अब ऐसी कंडीशन में एंट्री कहाँ ली जाए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए, तो ये सवाल है हमारे पास में। तो ट्रेंड को समझो कि ट्रेंड क्या है और किस तरीके से ट्रेंड चलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा लाइव चार्ट पे। अब थोड़ा हम यहाँ पे देखिए लाइव चार्ट पे समझते हैं कि प्राइस जो है अपना यहाँ से इस तरीके से ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, अब यहाँ से अगर ये काउंट करा जाए तो ये एक ही मूव है, बट ये सिंगल मूव है, यहाँ से यहाँ तक का काउंट करा जाए। लेकिन अब इसमें मूव मार्केट ने क्या करा है, यहाँ ऊपर गई और जाने के बाद फिर पुल बैक दिया, फिर ऊपर, फिर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर पुल बैक। तो इस तरीके से हमें इसमें आइडेंटिफाई कैसे करके करें, बस इसी तरीके से करना है। और ये सिंगल मूव है यहाँ से यहाँ तक का। अब प्राइस जो है यहाँ से ये जो इंड्यूसमेंट लेगा, वो चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से प्राइस ने ये पुल बैक लिया इस तरीके से। जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया है, ठीक है, जब यानी कि इस पुल बैक के लो को ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास में इंड्यूसमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है अनमिटिगेटेड पीओआई, कि अनमिटिगेटेड पीओआई हमारी कहाँ पे है और हम किस तरीके से उसमें, एक ये हमारे पास में अनमिटिगेटेड पीओआई। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम समझ लेते हैं इसको। और दूसरी ये था, बट मार्केट ने इसको क्या है, फेल्ड कर दिया है और ये इसको टाइप किया है। तो टाइप करने की कंडीशन क्या रहेगी वो मैं भी आपको बता दूँ। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट, हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो जो है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा फेल्ड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको टाइप किया बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, बार बार यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यानी कि संभावना यहाँ बन चुकी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमें अलर्ट हो जाना। अब हमें अलर्ट किस तरीके से होना, अब हमें चाहिए यहाँ पे कंफर्मेशन। जब प्राइस ने यहाँ से टाइप किया, टाइप करने के बाद में ऊपर की तरफ गया, तो ये हमें एक हिंट मिलेगा यहाँ से कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर सेलर आए, आने के बाद में इसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर की तरफ गए, अगेन फिर पुल बैक आया। अब यहाँ से जब पुल बैक आएगा और जब इस एरिया से निकलेगा, यानी कि जब इस एरिया को ब्रेक करेगा, इस वाले को, जब इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा तो उसके बाद में बस नेक्स्ट सेटअप जो है वो नेक्स्ट एंट्री हमारी इस वाले पॉइंट पे पड़ेगी। और स्टॉप लॉस अपना जो प्रीवियस कैंडल का लो होगा वो रख देंगे। टारगेट अपना 1:2 का रख सकते हो, या अपना प्रीवियस हाई या लो जो भी है वो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एंट्री लेनी है और पुल बैकों को समझना है। अगर हम पुल बैक नहीं समझ पाए तो हमें यही पता नहीं लगेगा कि हमें एंट्री लेनी कहाँ पे है
और हम एंट्री किस तरीके से लें। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने ये पुल बैक यहाँ से इस तरीके से लिया और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। और हमारा हायर हाई जो है वो इस वाले पॉइंट पे क्लियर हो गया। अब हमें देखना है अपना इसमें अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास में, और दूसरा एक ये हो गया। अब हमें एंट्री किस तरीके से पकड़नी है, ये पुलबैक का जो सिस्टम मैंने आपको बताया, जो पुलबैक का तरीका है हमारा, वो कैसे करके पहचानेंगे कहाँ से पुलबैक आया, कहाँ वैलिड पुलबैक है, कहाँ अनवैलिड पुलबैक है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद में जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है, उसके बाद हमें क्या करना होता है इसमें, जब प्राइस ने इसको टाइप किया, तो अब टाइप करने के बाद में पहला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है उसी पे हम देखेंगे। अगर कोई कंफर्मेशन वहाँ दे रहा है तो वहीं से एंट्री लेंगे, कंफर्मेशन नहीं दे रहा तो उसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले पे वेट करेंगे। लेकिन प्राइस ने यहाँ से क्या किया कि इसी पे हमें जो है कंफर्मेशन दे दी, यानी कि सेल की कैंडल आई, आने के बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल बुलिश मिल गई हमें, तो हम इसी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पे जो सेकंड कैंडल बनेगी बुलिश के बाद में, वो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। यानी कि प्रीवियस हाई टारगेट रख सकते हो या फिर 1:2 के आसपास में, जो भी आपको ठीक लगे वो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। तो ये पहलू रहते हैं किसके, ये पहलू रहते हैं सिर्फ ये इंड्यूसमेंट यानी कि ट्रेंड समझने के। सबसे पहला काम जो हमें ट्रेडिंग में करना होता है वो हमें ट्रेंड ही समझना होता है कि ट्रेंड होता क्या है। देखिए अब इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर हम ट्रेंड को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आखिर एंट्री कहाँ पे लेंगे और किस बेस पे लेंगे। ये पॉइंट है, जैसे कि अब यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमें कंफर्म हो गया कि प्राइस जो है इंड्यूसमेंट ले लिया, किसी भी पीओआई को टैप करके नीचे आ सकता है और आया। अब यहाँ से जब इसको ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ से इस मूव को अगर हम काउंट करते हैं तो ये यहाँ तक का मूव है। बट इसकी चाल देखते हैं हम, अगर इसकी चाल देखें तो देखिए यहाँ पे कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नीचे आया है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आखिर हमें कहाँ एंटर होना है और कहाँ एग्जिट करनी है, यही पता नहीं लगेगा और स्टॉप लॉस के चांसेस हमारे इसमें बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक जो है हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने जो ट्रेंड बताया है इस पर थोड़ा सा आप डिस्कस करें और इसकी स्टडी करें, ध्यान से देखें, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर और वीडियो ला सकूं। खुश रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।